नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र और नॉन फाइनाइट के टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। आज मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ रिमेंबर, फॉरगेट एंड गो ऑन। इन वर्ब्स को डिस्कस करना। इनके साथ जेरंड भी आ सकता है और इन्फिनेटिव भी आ सकता है, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस रहता है। देखो, रिमेंबर और फॉरगेट, इनके साथ जब आप जेरंड यूज़ करते हो तो यू आर लुकिंग एट पास्ट। ठीक है, आपने पास्ट में कुछ किया, उसको आप भूल गए या आप उसको याद कर रहे हो, जो भी है, यू आर लुकिंग एट द पास्ट। और जब आप इन्फिनेटिव यूज़ करते हो तब पास्ट की बात नहीं है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप आगे देख रहे हो। पास्ट में कुछ नहीं किया, आप आगे देख रहे हो, आपको कोई काम करना है या भूलना नहीं है उस काम को करने से, या आपको याद रखना है वो कोई काम आपको करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आई स्टिल रिमेंबर, देखो मैंने यहाँ पे ING लगाया, आई स्टिल रिमेंबर ईटिंग फूड एट दैट ढाबा। इसका मतलब है, अगर मैंने इसके साथ जेरंड लगाया तो इसका मतलब है ये काम पास्ट में हो गया और मैं उसको याद अब कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, ईटिंग फूड एट दैट ढाबा, उस ढाबे पे खाना खाना। कोई पास्ट में मैंने ढाबे पे खाना खाया होगा और उसको मैं अभी भी याद करता हूँ। ठीक है, फॉरगेट के साथ देखो, आई शैल नेवर फॉरगेट मीटिंग हर। अब ING लगाया मैंने, फॉरगेट के साथ सेम कहानी रहेगी। पास्ट में आप इस लड़की को मिले हो, मैं मिला हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं भूल नहीं सकता। आई शैल नेवर फॉरगेट मीटिंग हर। यू मेट हर, आई मेट हर इन द पास्ट एंड आई कांट फॉरगेट। ये बात है। जब हम टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं तब हम पास्ट में नहीं देखते। वी आर नॉट लुकिंग एट द पास्ट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन टाइम। ठीक है, जैसे यू मस्ट रिमेंबर, अब यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ करा, टू डू इट बाई इवनिंग। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें ये बात याद रखनी है और इस काम को तुम्हें करना है, और कब तक करना है, कल तक करना है। अब पास्ट की बात नहीं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये फ़र्क आता है। अगले एग्जाम्पल में आओ, डोंट फॉरगेट टू कम टुमारो। अब फॉरगेट के साथ मैंने यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ किया। अब मैं कह रहा हूँ भूलना नहीं है, आना है, कल आना है। ठीक है, पास्ट की बात नहीं है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये काम फ्यूचर में होना है, ये काम भी फ्यूचर में होना है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये चीज़ होती है। और गो ऑन के साथ कहानी क्या रहती है, हम जेरंड भी यूज़ कर सकते हैं, हम इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, सेम चीज़। लेकिन जब हम जेरंड यूज़ करते हैं तब इसका मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू, कोई काम है वो कंटिन्यू है। ठीक है, और जब हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं तब उसका मतलब होता है कोई काम चल रहा है लेकिन रुका, उसमें चेंज आया, फिर कुछ और हो गया। ठीक है, चेंज ऑफ एक्टिविटी की जब बात होगी तब इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे गो ऑन के साथ। एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इस एग्जाम्पल को देखो, आफ्टर टॉकिंग अबाउट हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में बात करने के बाद चेंज आ गया। शी वेंट ऑन टू डिस्कस हर अदर प्रॉब्लम्स। देखो पहले क्या कर रही थी, वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, उसके बाद चेंज आया। उसके बाद चेंज आया, शी वेंट ऑन, फिर चेंज आया तो मैंने टू डिस्कस किया, डिस्कसिंग नहीं करा। शी वेंट ऑन टू डिस्कस हर अदर प्रॉब्लम्स। पहले उसने अपने बच्चों के बारे में बात करी और बच्चों के बारे में बात करने के बाद उसने फिर क्या करा, उसने अपनी बाकी की चीज़ें डिस्कस करी। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखो, शी वेंट ऑन टॉकिंग अबाउट हर चिल्ड्रन। इसमें चेंज की बात नहीं है, इसमें कंटिन्यू की बात है। वो कंटिन्यू बात करती रही, चलता रहा ये काम। जब आप जेरंड यूज़ करोगे तो इसका मतलब होता है कंटिन्यू। ठीक है, तो वो बोलती ही रही, शी वेंट ऑन टॉकिंग, बात करती रही, किसके बारे में, अपने बच्चों के बारे में। नो चेंज ऑफ एक्टिविटी, कोई चेंज नहीं आया है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर। जुड़े रहो, कमेंट्स किया करो और शेयर भी किया करो, लाइक किया करो, और वेट करो, जल्दी एक और लेक्चर के साथ मिलूँगा। ठीक है।